भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में आयोजित 19वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साउथ एशियन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल पहुंचे थे। वहीं कार्यक्रम में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के वीसी राजकुमार मित्तल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। वे कार्यक्रम में प्रबंधक समिति के महासचिव अशोक भवानीवाला ने छात्राओं को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि युवा पीढ़ी में केवल किताबी ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, अपितु छात्राओं को शोध कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। नई शिक्षा नीति में भी शोध कार्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है। छात्राओं को सृजनात्मक के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी उन्होंने कहा। स्वयं पर विश्वास रखकर अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में पहुंची छात्राओं ने भी इस कार्यक्रम को काफ़ी अच्छा बताया और विश्वविद्यालय से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को दोहराया। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। ऋषिका, प्रिया, सुमन, ज्योति, रवीना। प्रियांशी। स्नातक की उपाधि से विभूषित करता हूं और इसके प्रतीक स्वरूप यह उपाधि पत्र और इस उपाधि का द्योतक यह परिधान धारण करने का आज के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। भिवानी जैसे छोटी जगह से इतनी छात्राओं को बीए और एमए की डिग्री मिल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा समाचार है, क्योंकि जब हम एक छात्रा को शिक्षित करते हैं तो दो परिवारों को शिक्षित करते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि देश में अब शिक्षा का जो विस्तार है बहुत तेज़ी से हो रहा है और अलग अलग विषयों में डिग्रीज मिली हैं। आप कह रहे हो पहले बहुत ठीक थी, अब थोड़ी कम जरूर हुई है। हम देख रहे हैं कि जितने छात्र पहले बाहर जाते थे अब उसकी अपेक्षा भारत में वापस भी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ अवसर यहाँ बढ़ रहे हैं। कुछ पहले क्या था कि जो हमारी इंडस्ट्री थी ना, उसके कोई जैसे रिसर्च लैब्स थी, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ थी, विकसित देशों में ज़्यादा थी। अब हमारे पास जहाँ तक फैसिलिटीज़ का सवाल है वो ऑलमोस्ट विकसित देशों के बराबर हो गई हैं। तो इसलिए कुछ बच्चे जो इसलिए बाहर जाते थे कि अच्छी इक्विपमेंट पे काम करें, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, उनको यहाँ ही अवसर मिल रहे हैं। शिक्षा नीति में बहुत कुछ आने की संभावना है। एक तो हमें नॉलेज और स्किल को कंबाइन किया है। हमने ये कहा है कि आप साथ साथ, जैसे यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो साथ ही टीवी रिपेयर पढ़ें ताकि आप एक बेटर टीवी टेक्नीशियन बन सकें। यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर पढ़ें ताकि शिक्षा भी हो और आप कौशल विकास भी हो। शिक्षा नीति के अंतर्गत हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या आपने पढ़ा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या बनना चाहते हो उसकी तरफ हमने आपको आगे बढ़ाया कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है और उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, इसकी एक अभूतपूर्व इसमें नए प्रावधान हैं ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की संकल्पना जो उन्होंने 2047 तक की है, उसी के कैसे किया जाए, शिक्षा के माध्यम से ही होगा वो, तो उसी के लिए इसमें प्रावधान है। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने, आप सब जानते हैं कि अनेक उसमें कदम उठाए जिससे कि व्यक्तियों का समग्र विकास हो सके, उसमें उद्यमशीलता बढ़ सके, वो अपने आसपास समाज से जुड़ सकें और शोध जो है वो मात्र शोध ना हो बल्कि जो भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना है उसमें भी अपना योगदान दें। ने एनरोल किया है 1260 स्टूडेंट्स को आज हमने डिग्री वितरण किया है और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा इवेंट होता है किसी भी विद्यार्थी के लिए। और कोई छात्रा रह गई जो भी विद्यार्थी जहाँ भी था पूरे देश में फैल गए थे, बच्चे शादी भी हो गई थी, कुछ बच्चे काफ़ी अच्छी नौकरियों में भी लगे हुए थे, वो सारे बच्चे आज वापस आए हैं अपनी डिग्री हासिल करने के लिए। और हमारे मुख्य अतिथि जी, जैसा कि आपने देखा कि सार्क यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं
और बहुत ही लर्नेड आदमी है। हरियाणा में भिवानी में पहली बार आए हैं और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि वीसी साहब के अग्रवाल जी यहाँ आए हैं। वो साक्षात सरस्वती आई हैं, ऐसा मेरा मानना है। सोचता हूँ कि इस साल से वो शिक्षा नीति लागू होगी, अभी तक शिक्षा नीति लागू नहीं होगी और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलेगी। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कर लेता है उसके बाद ब्रेक मिल जाता है, ब्रेक के बाद वो कभी भी 2 साल के बाद 3 साल के बाद वो दोबारा से अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकता है और वो नई शिक्षा नीति का एक पार्ट है। पहले ऐसा नहीं था कि आदमी फर्स्ट ईयर में छोड़ गया तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाती थी एजुकेशन उसकी। अब नई शिक्षा नीति में ये सब चीज़ों को एनरोल किया है कि वो दोबारा से कभी भी 3 साल के बाद 4 साल के बाद वो दोबारा आके पढ़ सकता है और एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के सिस्टम। खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें मिला है, हम भी कई लड़कियों को इंस्पायर करेंगे, हमें देख के कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी उनको भी, वो भी अच्छी मेहनत करेंगे, मेहनत करके फल तो अच्छा मिलेगा ही, उनको भी अच्छा लगेगा। टीचिंग लाइन में ही, हाँ जी, घर वाले भी यही चाहते हैं कि टीचिंग में ही आगे बढ़े।